गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन में। प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए मेघालय, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा डी त्रिपुरा। इस प्रश्न से संबंधित एक छोटा सा तथ्य देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की है। योजना के भाग के रूप में राज्य सरकार अपने कॉलेज या विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष में स्मार्टफोन के लिए 14,608 छात्रों को 5,000 रुपये देगी। ऑनलाइन आवेदन 6 जून तक जमा किया जा सकता है। स्मार्टफोन को सकारात्मक तरीकों से छात्रों को मदद करने के लिए दिया जा रहा है। अब बात आती है त्रिपुरा राज्य की। तो हम त्रिपुरा राज्य से संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक छोटा सा राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 10,492 किलोमीटर है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूरब में असम और मिजोरम स्थित है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं बंगाली और त्रिपुरी भाषा, कोकबोरोक और इंग्लिश है। त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी, जिसने हिंदू धर्म अपनाया था। 1808 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने जीता। यह स्वशासित शाही राज्य बना। 1956 में यह भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा का आधे से अधिक भाग जंगलों से घिरा है, जो प्राकृतिक प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है, किंतु दुर्भाग्यवश यहाँ कई आतंकवादी संगठन पनप चुके हैं जो अलग राज्य की मांग के लिए समय समय पर प्रशासन से लड़ते रहते हैं। यहाँ का अगर मुख्य उद्योग देखा जाए तो हैंडलूम बुनाई यहाँ का मुख्य उद्योग है और इसका गठन जो है सो 21 जनवरी 1972 में हुआ था। और यहाँ के राज्यपाल, त्रिपुरा के राज्यपाल फिलहाल में अभी रमेश बैस हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जो कि भाजपा से हैं। और यहाँ के विधानसभा एक सदनीय विधानसभा है जिसमें 60 सीटें हैं। और यहाँ के संसद राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट हैं। और यहाँ के वाहनों पे, त्रिपुरा के वाहनों पे आपको TR करके लिखा रहता है। जिस तरह से बिहार में BR रहता है उसी तरह से त्रिपुरा में TR करके लिखा रहता है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, किस संगठन को PPE के परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया है? हमारा ऑप्शन है ए परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान, बी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, सी दानहर निगम, डी ECRI संस्थान। इसका सही आंसर होगा ए परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान। परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान INMAS दिल्ली ने PPE के परीक्षण और प्रमाणन के साथ साथ काम किया है। इसने भारतीय नौसेना द्वारा डिज़ाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का परीक्षण किया है। PPE को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रमाणित किया गया है और
नैदानिक कोविड स्थितियों में उपयोग किया जाना है। वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान पीपीई की कमी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इसके कारण हेल्थ केयर कार्यबल की उपलब्धता और भलाई खतरे में है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा और मनोबल को भी प्रभावित करता है। परीक्षण के लिए पीपीई मानक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, भारत को कोयला निर्यातक और के लिए कौन सा देश भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? हमारा ऑप्शन है ए वियतनाम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी मोजाम्बिक। तो इसका सही आंसर होगा सी रूस। भारत भारतीय इस्पात उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल आयात करने के लिए रूस के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करेगा और रूस के से कच्चे तेल के आयात में वृद्धि करके ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 मई 2020 को रूसी ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। सरकार रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए अपने हाइड्रोकार्बन स्रोतों में विविधता लाने के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। गैस कारोबार और बुनियादी ढांचे और पेट्रोकेमिकल्स में लगी रूसी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए 4 मई, बी 9 मई, सी 10 मई, डी 8 मई। इसका सही आंसर होगा डी 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाता है। यह दिन संगठन के स्वयंसेवकों के योगदान के लिए भी श्रद्धांजलि देता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में चुना गया है क्योंकि इस दिन रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनांट का जन्म हुआ था। हेनरी डुनांट नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। हेनरी डुनांट का पूरा नाम जीन हेनरी डुनांट है, ये याद रखने वाली बात है। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, किस देश ने लॉन्ग मार्च 5V रॉकेट लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए चीन, बी इजराइल, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। इसका सही आंसर होगा ए चीन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार ने IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उन्हें अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा द्वारा नई सामग्री और प्रक्रियाओं को विकसित किया गया है जो ट्रांजिस्टर के दिल की थर्मल स्थिरता और विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है। यह पतली गेंट ढांकता हुआ है। क्षेत्र में हुई प्रगति भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और सर्वर को कुशलतापूर्वक और तेज़ी से प्रदर्शन करने, कम बिजली की खपत करने और लंबे समय तक विफलता की कम दरों के साथ मदद करेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, मई 2020 में पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूसिबल ऑफ कल्चर किसने प्रस्तुत किया? हमारा ऑप्शन है ए विवेक मैनेजिस, बी डब्लू रत्तानी, सी रघु राय, डी अतुल कसवेकर।
इसका सही आंसर होगा ए, विवेक मेनेजिस। पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूसिबल ऑफ कल्चर 7 मई 2020 को आयोजित की गई है। इसने कम ज्ञात या अज्ञात यात्रा अनुभवों को प्रस्तुत किया गया जो भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल गोवा प्रदान करता है। लेखक, फोटोग्राफर, फेस्टिवल क्यूरेटर विवेक मेनेजिस द्वारा प्रस्तुत वेबिनार ने गोवा की समृद्धि को प्रदर्शित किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? हमारा ऑप्शन है ए 20, बी 30, सी 40, डी 50वीं वर्षगांठ। इसका सही आंसर है सी 40वीं वर्षगांठ। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी की थी कि दुनिया और उनके सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली है। स्टाम्प चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता को श्रद्धांजलि है और एक साथ काम करने वाले लाखों लोगों को सम्मानित करता है। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की डैश डैशवीं जयंती है? हमारा ऑप्शन है ए 400, बी 430वीं, सी 450वीं, डी 480वीं। इसका सही आंसर होगा डी 480वीं जयंती। वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। महाराणा प्रताप एक राजपूत राजा थे जो अपनी वीरता के लिए माने जाते थे। 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य के 13वें राजपूत शासक थे। बहादुर राजा के सम्मान के लिए महाराणा प्रताप जयंती हर साल 9 मई को मनाई जाती है। वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती है। उनके माता पिता मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और उनकी रानी जयवंता बाई थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। खगोलविदों की एक टीम ने पता लगाया है कि निकटतम ज्ञात ब्राउन ड्वार्फ डैश डैश में बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंड है। हमारा ऑप्शन है ए ल्यूटेन 7268, लहमैन 16A, रॉस 248, वुल्फ 359। इसका सही आंसर होगा बी लहमैन 16A। खगोलविदों की एक टीम ने पता लगाया कि निकटतम ज्ञात ब्राउन ड्वार्फ लहमैन 16A में बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंड है। पहाड़ वैज्ञानिकों ने सौरमंडल से बाहर वायुमंडलीय बादलों एक्सोर क्लाउड के गुणों को निर्धारित करने के लिए पॉलीमेट्री की तकनीक का उपयोग किया है। ब्राउन ड्वार्फ ग्रहों की तुलना में भारी होते हैं लेकिन सितारों की तुलना में हल्के होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? हमारा ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है डी हिमाचल प्रदेश। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाना और सामाजिक दूरी को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम निगाह आरंभ करेगी। आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दल बाहरी राज्यों से वापस हिमाचल लौटने वाले लोगों के
घर घर जाकर उनके परिजनों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों से लौटे लोगों के चिन्हित करने का भी आदेश दिया है। आज की वीडियो में आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत सरकार के किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? ऑप्शन है ए मत्स्य विभाग, बी वाणिज्य विभाग, सी ग्रामीण विकास विभाग, डी पशुपालन और डेयरी विभाग। तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, तो वहाँ जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।